ज़्यादातर हम जब भी फिजिकल बुक की जगह अपने फ़ोन पे या लैपटॉप पे ई बुक पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ मिसिंग लगता है। पर आजकल लोग ई बुक्स ई लाइब्रेरी पर पढ़ना पसंद कर रहे हैं। इसका एक रीज़न है उसके अमेजिंग फीचर्स। तो आज हम बात करते हैं कि अगर आप ई बुक्स ई लाइब्रेरी पर पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको कौन कौन से अमेजिंग फीचर्स मिलते हैं। अब डिजिटल बुक्स पढ़ने का अपना ही अलग फ़ायदा होता है। हम अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं या किसी ज़रूरी काम से गए हुए हैं या कुछ भी हम कर रहे हैं तो हमें ई बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा किफ़ायती रहता है, क्योंकि हमें भारी भारी बुक्स उठा के नहीं जानी होती है। और ई बेल की एक खासियत है कि हम अपने फ़ोन को छोड़कर किसी और का फ़ोन अगर अवेलेबल है तो उसके अंदर भी आराम से हम पढ़ सकते हैं अपनी आईडी को खोल के। ई बेल पे आप अपनी आईडी खोलते हैं तो वहाँ पे सबसे ऊपर आपका नाम दिखाई देता है। उसके अंदर आप क्लिक करेंगे तो माई लाइब्रेरी आता है। माई लाइब्रेरी पे क्लिक करने के बाद आपकी जितनी भी बुक्स ई बेल पे अवेलेबल हैं, जो आपने परचेज की हुई हैं या जो भी फ्री बुक्स आपने अपनी लाइब्रेरी में ली हुई हैं, वो आपको यहाँ पे दिखने लगती हैं। उसके बाद अगर आप कोई भी बुक पे क्लिक करेंगे तो आपका इस तरीके का इंटरफेस खुल कर आता है। उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप इनेबल कर सकते हैं और आप ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपकी रीडिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सबसे पहले ऑप्शन होता है ऑटो प्ले का। इसके अंदर ये बुक अगर आप चालू करें तो थोड़े थोड़े टाइम बाद पेजेस अपने आप स्क्रॉल होते रहते हैं। इसके अंदर ये फीचर सबसे ज़्यादा स्किमिंग में काम आता है। अगर आपको जल्दी किसी पेज पे पहुंचना है या फिर आपको बस स्किमिंग करनी है, पढ़ाई नहीं करनी है, तो ये फीचर इसमें बहुत अच्छे से काम आता है। उसके बाद ये सर्च का ऑप्शन है। आपके पूरे डॉक्यूमेंट में, चाहे आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल की या स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, कहीं पे भी कोई भी वर्ड आएगा तो आप यहाँ से उसे सर्च करके उस वर्ड तक पहुँच सकते हैं सीधा। अगर आप कोई भी केमिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हैं तो अगर आप यहाँ पे केमिस्ट्री सर्च करेंगे, कोई भी टॉपिक सर्च करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि ये केमिस्ट्री की बुक नहीं है इसलिए हम कोई और वर्ड सर्च करते हैं, ट्रैवलर। अब यहाँ पे ये ट्रैवलिंग की बुक है तो ट्रैवलर वर्ड सर्च करते ही हमें ये दिख गया कि कौन कौन से पेज पे ये ट्रैवलर वर्ड आया है। हम डायरेक्टली उस पेज पे जंप कर सकते हैं और जब हम देखेंगे तो ट्रैवलर वर्ड के ऊपर ये येलो कलर का बार आ गया, जिससे हमें ये पता लगा कि यहाँ ये ट्रैवलर वर्ड है। तो इस तरीके से ये सर्च वाला ऑप्शन काम करता है। उसके बाद बुकमार्क है। अगर आपको कोई भी पेज बुकमार्क लगाना है कि इस पेज पे मेरे को दोबारा आना है या मुझे ये याद रखना है कि ये पेज ही मेरे को एक सर्टेन पॉइंट है जो इस पेज के ऊपर है जो मुझे दोबारा से पढ़ना पड़ सकता है, तो ये बुकमार्क काम आता है। हम लेफ्ट पेज को भी बुकमार्क कर सकते हैं, राइट पेज को भी बुकमार्क कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है जो भी पेज आपको बुकमार्क करना है। अगर हमने यहाँ राइट पेज बुकमार्क कर दिया तो यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा और हम दोबारा से अगर बुकमार्क्स में जाएंगे तो ये पेज हमें दिखाई देगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंटेंट्स। इसके अंदर जितने भी कंटेंट्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, वो यहाँ पे शो हो जाते हैं। हम डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके उस पेज पर जंप कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन होता है पेजेस का। ये पूरे पेजेस हमें दिखा देता है कि पेजेस कैसे दिख रहा है। अगर स्टोरी बुक्स है तो इसमें बहुत काम आती हैं, क्योंकि हम पिक्चर्स आराम से पूरी स्टोरी बुक्स की यहाँ से फटाफट देख सकते हैं। उसके बाद एक आता है स्टिकी नोट। ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। जब भी हम फिजिकल बुक्स में पढ़ते हैं तो यही कमी रह जाती है कि स्टिकी नोट्स नहीं बना पाते हैं हम, पर इसमें हम स्टिकी नोट्स बना सकते हैं। मतलब किसी भी पेज पे अपना एक नोट चिपका सकते हैं। अगर हम उसे देखें, अगर हम ये कहें रॉयल हाइनेस was a good person, इससे क्या होता है, अगर हम यहाँ से इसे सेव कर देते हैं तो हमारा ये स्टिकी नोट यहाँ पे आ जाता है। अब हम दोबारा से इस पेज पे आएंगे तो यहीं पे हमें ये स्टिकी नोट मिलेगा। अब इसके अंदर स्टिकी नोट के अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अगर हम दोबारा एक स्टिकी नोट बनाएं, हम उसमें कुछ भी लिखें, तो हम यहाँ से जाके इसे सिलेक्ट करके इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। जो भी फॉन्ट हमें अच्छा लगे वो चेंज कर सकते हैं, एरियल ब्लैक। अब इसके अंदर हम इसे बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं और कलर भी चेंज कर सकते हैं। हम अपने स्टिकी नोट का जो हम चाहें यहाँ से वो कर सकते हैं और सेव करके हमारा यहाँ पे स्टिकी नोट आ जाता है, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं आगे जाके। अब इसके बाद ये साइन आउट का ऑप्शन है। अगर हम डायरेक्ट साइन आउट करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हम पेज को जूम कर सकते हैं। अब ई बेल की एक खासियत ये है, अगर हम कहीं पे भी पेज को जूम इन जूम आउट करते हैं तो वहाँ पे फॉन्ट फटने लगते हैं बुक्स के। पर ई बेल में अगर आप कितना भी जूम करें तो वहाँ पे फॉन्ट नहीं फटेंगे, आपको सब कुछ बहुत क्लियर दिखाई देगा। इसके बाद एक अमेजिंग ऑप्शन ये आता है डिक्शनरी का। इसमें अगर आप किसी भी वर्ड पे क्लिक करें तो उसका मीनिंग आ जाता है।
अब हमें बार बार फिजिकल बुक्स में हमें गूगल सर्च करना पड़ता है या डिक्शनरी में देखना पड़ता है। यहाँ पे इनबिल्ट डिक्शनरी है, आप किसी भी वर्ड को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे उस वर्ड का मीनिंग आराम से आ जाएगा, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। लाइक कोई भी, अगर आप मदर हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो यहाँ से आप इजीली डिक्शनरी से देख सकते हैं, आपको बार बार गूगल सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड इट इज़ एन अमेजिंग फीचर जो कि हर जगह नहीं मिलता है। अब यहाँ पे अगर आप कोई भी पेज नंबर डालें तो आप डायरेक्टली वहाँ जंप कर जाएंगे। अगर मैं 100 पेज नंबर डालूँ तो मैं डायरेक्टली 100 पेज नंबर पर जंप कर जाऊँगी, और इसमें भी हमें बहुत आसानी पड़ती है। यहाँ पे एक वॉइस का ऑप्शन है, अगर आपको पेज की साउंड चाहिए तो आप इसे ऑन कर सकते हैं, वरना नहीं। और ये फुल स्क्रीन का ऑप्शन होता है कि आप फुल स्क्रीन पे अपना पढ़ सकते हैं। अब ये हैं अमेजिंग फीचर्स ई बुक्स ई लाइब्रेरी के। आप यहाँ से पढ़ते हैं तो आपको इतने सारे फीचर्स बिल्कुल फ्री मिलते हैं, और यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ फ्री बुक्स भी हैं जो आप आराम से पढ़ सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ई बुक्स ई लाइब्रेरी को गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड कीजिए। एंड थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।